हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। अगर आप 2024 में इस साल बीएड में प्रवेश लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, वो भी सरकारी सीट पर यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, या बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, या अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन लेना चाहते हो, दूर नहीं जाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको सटीक तैयारी करना होगा, भीड़ से हटकर पढ़ाई करनी होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप को कितने अंक पर सरकारी कॉलेज मिलेगा और सरकारी कॉलेजों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है, कितने चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, और कितने अंक आपको लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस बार 2024 में बीएड करने जा रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो कॉमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम सभी राज्यों को के बारे में बताएंगे कि कितने अंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चाहे वो यूपी का एक कैंडिडेट देख रहा हो, चाहे बिहार का, चाहे झारखंड का, सभी स्टेट का। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप सभी के स्टेट का मैं बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो पढ़ना किस तरीके से ये आपको बता देता हूं। अभी जो मैं अंक आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो अंक आप इस नोट से पढ़कर कम समय में कम पैसे में प्राप्त कर सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको निचोड़ चीजें मिल जाएंगी, सेलेक्टेड चीजें मिल जाएगी, बेस्ट टीचर एंड बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा कई वर्षों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में ये नोट्स तैयार किया गया है, जो आपको समय बचाएगा, आपका पैसा बचाएगा और आपको एक सटीक चीजें प्रोवाइड कर देगा कि बस ये सेलेक्टेड चीजें आप पढ़ लोगे ना, आपका समय और पैसा दोनों बच जाएगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है पढ़ाई करने के लिए, किसी तरीके से वो वक्त निकाल के और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, वो भी 10 वर्षों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, आंसर के साथ में, और कीमत भी बहुत कम है, नाम मात्र 175 रुपीज। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें बीएड एंट्रेंस का नोट्स चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो जो भी लोग गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं दूर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो ये नोट्स जरूर पढ़ लेना। किताब ले लिया है तब भी इस नोट्स को ले लेना, क्योंकि ये नोट्स है, किताब नहीं है। किताब आप छुओगे भी नहीं अगर आप इस नोट्स को ले लोगे एक बार, ठीक है। इस नंबर में मैसेज जरूर कर लीजिए अगर आप बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो। सबसे पहले अब हम बात करते हैं यूपी बीएड के कैंडिडेट के लिए। एक एक करके हम सभी स्टेट के बारे में बात करेंगे कि कितने अंक का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, स्टेट में नहीं होता है, और कितने अंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितनी प्राइवेट सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट सीटें, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बस आप अपनी स्टेट की बारे में इंतजार कर, मैं एक एक करके सभी स्टेट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यूपी बीएड के लिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यूपी की बात करें तो हम यूपी में कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। भाई कॉलेज ज़्यादा है तो सीटें ज़्यादा हैं। यूपी में कॉलेज का नहीं लेकिन सीटों का डाटा जारी है। कुल सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, गवर्नमेंट और यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की को मिलाकर जो सीटों की संख्या पता चल रही है, ठीक है, वो है करीब करीब यूपी में 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख, टोटल 2.5 लाख सीटें हैं यूपी में। सबसे अधिक सीटें यूपी में ही है कॉलेज बीएड के और कॉलेजों में सीटों की संख्या। अब ये यूपी में मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर बताया है कि कुल सीटें कितनी हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि सरकारी सीट कितनी है, तो सरकारी सीट की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट सीट कितने हैं, तो भैया 2.5 लाख में करीब करीब 15,000 सीटें हैं, ठीक है, सरकारी, और बाकी के जो हैं वो प्राइवेट हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है तो प्राइवेट कॉलेज के फीस भी उसी हिसाब से कम है अदर स्टेट के हिसाब से। अब हम बात करें यहाँ पर दोस्तों की सिलेबस क्या है, यानी कि आपको 2.5 लाख टोटल सीटें हैं जिसमें सिर्फ 15,000 गवर्नमेंट सीटें हैं, और आवेदन कितने हो रहे हैं, लाखों में आवेदन हो रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, लाखों के में कैंडिडेट बच्चे बीएड करना चाह रहे हैं। अब हम सबसे पहले यूपी बीएड की बात कर लें, कितने अंक पर आपको मिले।
तो ये है यूपी बीएड का सिलेबस। देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन हर बच्चे को 2 पेपर देना पड़ता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होती है और एक इवनिंग शिफ्ट में होती है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट मीटिंग में होगा आपका पेपर, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक समान ज्ञान के 50 क्वेश्चन और एक हिंदी या अंग्रेजी ग्रामर के कोई 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल पेपर 1 200 मार्क्स का होता है और आपको 3 घंटे समय मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें, उसके बाद पेपर 2 होता है आपको, फिर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बाहर निकलेंगे सेंटर से और उसके बाद फिर आप अंदर जाएंगे और एक दूसरा पेपर आप देंगे जिसमें आपको समान अभिरुचि यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखे होते हैं, बीए वाले यानी अगर कर रखा है तो आर्ट स्ट्रीम के 50 क्वेश्चन, अगर आपने बीएससी कर रखा है तो साइंस के 50 क्वेश्चन, बीकॉम कर रखा है तो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन और कृषि से कर रखा है तो कृषि के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में भी देने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में भी होता है, 3 घंटे समय आपको मिलता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें ओवरऑल यूपी बीएड 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है यूपी बीएड का और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। यूपी में एंट्रेंस में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन सही करने पर, 3 क्वेश्चन गलत करने पर, 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन का अंक काट लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? यानी 3 प्रश्न मान लो आपने सही किया और 3 प्रश्न आपने गलत किया और 1 प्रश्न आपने जो सही कर रखा है उसका अंक कट जाएगा, ठीक है, 2 नंबर आपका। तो 400 मार्क्स में से अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो करीब करीब 200 प्लस मार्क्स लेकर आने होंगे, ठीक है। यूपी में बात कर रहा हूं, 200 प्लस मार्क्स लेकर आना होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग में, ये दावे के साथ कहता हूं यूपी बीएड के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार बीएड को। अब हम बिहार बीएड की बात करते हैं। देखिए बिहार बीएड में कॉलेजों की संख्या कम है, बिहार में बीएड की कॉलेजों की संख्या कम है, तो जब कॉलेज कम है तो सीटों की संख्या भी कम होगी। अब देखिए बिहार में जो टोटल कॉलेज हैं वो करीब 350 कॉलेज ही हैं मात्र, ठीक है। अगर हम बात करें कि सीटों की संख्या कितनी है तो 350 कॉलेज हैं, जिसमें टोटल अगर हम सीट की बात करें 37,000 सीटें, 37,500 के करीब पता चला है कि टोटल सीटें हैं बिहार में बीएड के, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर, ठीक है। बहुत कम है, आप सोचिए 2.5 लाख यूपी में है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, और बिहार में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के सिर्फ और सिर्फ 37,500 है। और इस बार सीटों की संख्या भी कम है और इस बार बिहार में बीएड करने को लेकर होड़ मची हुई है। रीजन ये है कि बिहार में पिछले वर्षों से 2023 से लगातार टीचर की वैकेंसीज आ रही हैं और भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं, तो बच्चों को बीएड जूनियर का भी वैकेंसी आ रहा है, प्राइमरी का भी वैकेंसी आ रहा है, तो बच्चों में बीएड को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और इस बार भारी संख्या में बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन को देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिशन बहुत हाई देखने को मिलेगा बिहार बीएड में, ठीक है। अब 37,500 सीटें मैंने टोटल बताई है गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर, तो आप पूछेंगे सर कितना सरकारी इसमें से है, तो देखिए मैं कुछ सरकारी हैं और कुछ सेमी सरकारी भी है यहाँ पर। अब यूपी में क्या है, यूपी में या तो प्राइवेट है और या तो गवर्नमेंट है। अब ये बिहार में 2-3 तरीके के कॉलेजेस हैं, कुछ सरकारी हैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट के तरफ से संचालित है और कुछ अर्ध सरकारी हैं यानी आधा सरकारी आधा प्राइवेट है और कुछ है प्राइवेट टोटल, ठीक है। तो देखिए जो कुल आपका सरकारी सीटें हैं वो करीब करीब यहां पर 3,000 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 1200 के करीब सेमी सरकारी हैं, ठीक है, और बाकी के जो बच रहे हैं 37,500 में से वो प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो ये है, आपको एक ही पेपर देना होता है और बिहार बीएड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। बिहार बीएड में आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है टोटल और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पासिंग मार्क डिसाइड किया गया है, अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो एक पासिंग मार्क डिसाइड किया गया है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और पासिंग मार्क जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 120 में 42 नंबर लाना है कम से कम। अगर आप ये 42 नंबर ये दावा नहीं करता कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये दावा करता है 42 नंबर वाले स्टूडेंट कि आप कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 42 नंबर आप पा गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप एलिजिबल ही नहीं होगे अगर आप 42 नंबर से कम नंबर लाते हो तो कॉलेज चूज करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें SC ST OBC के लिए तो 120 में 36 अंक कम से कम लेकर आना है अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट में के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो, कॉलेज को काउंसलिंग कराना चाहते हो अपना, ठीक है। तो ये आपका डिसाइड किया गया है यहाँ पर, पासिंग मार्क जरूर क्रॉस करना।
अब 120 नंबर का टोटल पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना अंक लाना होगा। भैया 120 में 80 प्लस मार्क्स जो लेकर आएगा कैंडिडेट, जनरल की बात कर रहा हूँ, इसी हिसाब से आपका नीचे ऊपर हो जाएगा 1-2 नंबर ओबीसी एससी के लिए, ठीक है। 80 प्लस मार्क्स लेकर आना होगा बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए, बिहार बीएड के छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये आंकड़ा मैंने एकदम सटीक बताया है। और ये जो अंक मैं बता रहा हूं, इस अंक को प्राप्त करने के लिए हमारा ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेलेक्टेड चीज़ें दी गई है, पैसे के लिए बिल्कुल ना सोचो, 100-150 रुपये के लिए बिल्कुल नहीं सोचा जाता है। पढ़ाई में किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं होता है, आपको अच्छे अंक ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट जरूर परचेज कर लेना है, किताब के साथ साथ पढ़िए, भीड़ के साथ चलोगे तो कभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि होड़ मचा हुआ है, हर बच्चा चाहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन अगर आप हर बच्चे की तरीके से ही पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है, ठीक है। एक नई स्ट्रेटेजी बनाना होगा, नोट्स को फॉलो करना होगा, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। किताब में बहुत फालतू चीजें भी दी रखी होगी, किताब ले लिया ठीक है, आप ओवरऑल एक बार देख लो किताब, उसके बाद केवल सिलेक्टेड चीजों को पढ़ो नोट्स के माध्यम से, ठीक है। अब नोट्स आप ले लोगे तो आपको बना बनाए टीचर्स के माध्यम से मिल जाएगा सिलेक्टेड चीजें, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका समय बच जाएगा और पैसा भी बच जाएगा, ठीक है। और ये कोई ऐसा महंगा कोर्स नहीं है कि 1000-2000 का है जो आप नहीं ले सकते हो। सभी छात्रों के लिए ऐसी कीमत रखी गई कि सभी छात्र इसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके, ठीक है। कीमत मात्र 175 रुपीज। सभी स्टेट के लिए नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, यूपी के हैं, सभी के लिए हमारे पास बीएड प्रवेश परीक्षा का नोट्स अवेलेबल है। नोट्स के लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है कि सर हमें बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। अब अदर स्टेट की कुछ बात, इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए बीएड को लेकर, कोई डाउट रह गया है अपने बीएड को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे और मुझे मैसेज कर देना, मैं आप सभी को पर्सनली गाइड कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आगे आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं एमपी बीएड के लिए। तो एमपी बीएड का दोस्तों ये आपका टोटल सिलेबस होता है और इसमें आपका क्या क्या होता है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। और एमपी बीएड में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 80 प्लस यहाँ पर भी मार्क्स लेकर आने ही होंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ बीएड का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो यहाँ पर भी बिहार बीएड के तरीके से 120 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं आपके टोटल, ठीक है। और ऑफलाइन पेपर होता है, ये आपका सिलेबस होता है। और इसमें भी यानी छत्तीसगढ़ प्री बीएड में भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई झारखंड स्टूडेंट देख रहा है, झारखंड बीएड के बारे में जानना चाहता है, तो झारखंड बीएड का जो टोटल क्वेश्चन होता है वो 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और 100 मार्क्स का भी पेपर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और यहाँ पर झारखंड बीएड में भी 80 प्लस मार्क्स लेकर आना होगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है। और सभी स्टेट वाले भैया बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की चाह रखते हो तो मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, तो आपको नोट्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। इस नंबर में मैसेज करके नोट्स को परचेज कर ले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट्स के लिए, गाइडेंस के लिए। और हमारे चैनल पर डेली बीएड प्रवेश परीक्षा की शाम 7 बजे क्लास भी चलती है, तो चैनल पर जाकर क्लासेस देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोट के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दें। धन्यवाद।